हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान हैं और आप जैसा कोई नहीं है। एक बार फिर हम आपकी महिमा गाते हैं और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का दिन अद्भुत तरीके से आपने रचा है और हमें मौका दिया कि हम एक बार फिर इस सेशन के द्वारा आपके करीब आए, आपकी बातें करें, आपके वचनों पर मनन करें और हम खुद भी महसूस करें और जो सुनने वाले हैं उनको महसूस कराएं कि हमारा पिता कितना महान है, हमारा यीशु कितना प्यारा है। हालेलुया। वो हमसे बातें करता है, वो हमें दिलासा दिलाता है, वो हमें शुद्ध करता है और हमें प्यार करता है। विश्वास करिए मेरे भाई बहन, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए जो भाई बहन देख रहे हैं मैं उनका धन्यवाद दे रहा हूं और उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप प्लीज शेयर करें ताकि और भाई बहन भी जो नहीं जानते कि हम आज इस पेज पर हैं वो जुड़ सकें और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त करें। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक हम पर उतरता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो शीर्षक है आप सब ने पढ़ा होगा, ऊपर लिखा हुआ है परमेश्वर को पुकारने का सही समय संकट नहीं है। बड़ा ही आपको अजीब लगा होगा कि हम संकट में नहीं पुकारें तो कब पुकारें? अगर हम अपने पिता अपने परमेश्वर को संकट में नहीं पुकारें तो हम कब पुकारें? अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पूरी तरीके से मिले या आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर सिर्फ हमारा काम करे, परमेश्वर सिर्फ मेरी इच्छाओं को पूरा करके बस? अगर आपकी इच्छा सिर्फ यही है कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करे, आपकी विपत्ति को उस समय निकाल दे जो आप संकट में हैं, जिस विपत्ति में आप हैं उस समय वो आपको निकाल दे और इसलिए आप उसे पुकार रहे हैं, तो मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई, आप गलती कर रहे हैं। आप गलती कर रहे हैं क्योंकि हम उस पिता परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम उस पिता परमेश्वर के चरणों में हैं। उसने हमें चुना है, उसने हमें आजाद किया है, उसने हमें छुटकारा दिया है ताकि वो हमारे संग सदा रहे। वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे के संग सदा रहूं और सदा उसे बुद्धि देता रहूं, समझ देता रहूं ताकि वो मेरी राह पर चले। समस्या कब आती है? जब हम परमेश्वर को अपने रास्ते पर चलाना चाहते हैं। संकट क्यों आता है? कि जब आप परमेश्वर को अपने रास्ते पर चलाना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? ताकि वो आपको अपने रास्ते पर चलाए। परमेश्वर ने आपकी आत्मा को जिंदा किया, आपके मन को नया किया, पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय डाला है, अपनी आत्मा आप में डाली है, यीशु मसीह का मन आप में डाला है। क्यों डाला है? ताकि आप और आपकी बुद्धि खोलिए, ताकि आप उसके वचनों को समझें, उसकी योजनाओं को समझें, उसकी वाचा को समझें और उसके रास्ते पर चलें। लेकिन इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं? हम परमेश्वर को चाहते हैं कि वो हमारे रास्ते पर चले, वो हमारे रास्ते पर चले। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा होता नहीं है और तब हम संकट में फंस जाते हैं और हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम परमेश्वर को अपने रास्ते पर चलाना चाहते हैं, जो रास्ता संसार का है, जो रास्ता गलत है, जिस रास्ते पर शैतान है, जिस रास्ते पर धोखा है, उसी रास्ते से तो परमेश्वर आपको लेकर आया। लेकिन आप चाहते हैं कि हम उस संसार में लेके जाएं और संसार में अपने विजय को देखें, अपनी सफलता को देखना चाहते हैं आप संसार में। परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे राज्य में आओ और मैं तुम्हें सफल करूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा। आपको पता है परमेश्वर का सामर्थ्य कब मिलता है हमें? कब उसका सामर्थ्य हमारा बल बनता है? आपको पता है जब आप उस परमेश्वर के किए हुए कामों को मनन करते हैं, जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं, जब आप एहसास करते हैं कि वो कितना महान है, जब आप ये महसूस करते हैं कि आपने क्या गलत किया था, आपने क्या पाप किया था और हमने कैसा पाप किया कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया, परमेश्वर ने हमें पवित्र किया, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। जब आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं मेरे भाई, उसका सामर्थ्य आपका बल बन जाता है, आपकी ताकत बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए आप कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपका बल बन जाए तो आपको उसके किए हुए कामों का वर्णन, उसके किए हुए कामों का मनन करते रहना चाहिए।
जब आप सुबह उठें तो आप मनन करें कि परमेश्वर ने आपको कैसे बचाया है, आप क्या थे और क्या परमेश्वर ने आपको कर दिया है, कैसी बुद्धि खोली है, कैसा आपके अंदर अपना जीवन दे दिया है, कैसी अपनी ज्योति हमारे अंदर डाली है कि हमारा सोचने का तरीका अलग हो गया है, हमारा बात करने का तरीका अलग हो गया है, हमारा दुनिया को देखने का तरीका अलग हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरीके से बदल जाएं, हम पूरी तरीके से आशीष पाएं और हम उसको समझें। लेकिन यहां पर आज जो मैं आपके संग चर्चा करूंगा, जिसकी भूल हम बहुत से लोग करते हैं, आप लोग ऐसी भूल करते हैं कि संकट आता है और उस संकट में हमें कैसे जीवन जीना है हम ये समझ नहीं पाते, हम ये समझ नहीं पाते और हम हताश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारे जीवन का अंत अब निश्चित है, हमारे जीवन का अंत आ गया है सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। या भजनकार के साथ मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ूंगा और देखिए कि भजन संहिता 77 का 2 से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और इसमें भजनकार की स्थिति के बारे में आपको बताऊंगा और वो स्थिति आज आप देखने वालों की भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए, ध्यान से देखिए कि आप अपने आप को इन वचनों में पाएंगे, आप कहीं ना कहीं इन वचनों से रिलेटेड करेंगे अपने आप को कि कहीं ना कहीं हम इससे रिलेटेड हैं। हालेलुया। तो देखिए भजन संहिता 77 उसका दूसरा से उसके आगे पढ़ूंगा मैं आपको। संकट के दिन मैंने प्रभु की खोज की, रात भर मेरे हाथ फैले रहे, वे थके नहीं, मेरे प्राणों को चैन न मिला। जब मैं परमेश्वर का स्मरण करता हूं तो बेचैन हो जाता हूं, आहें भरते भरते मेरी आत्मा मूर्छित हो जाती है। चौथा वचन कि तूने मेरी पलकों को खुला ही रखा है, मैं इतना बेचैन हूं कि बोल भी नहीं पा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या कह रहा है, भजनकार क्या कह रहा है कि संकट के दिन मैंने तुझे खोजा, संकट के दिन मैंने प्रभु की खोज की, शुरू की। उससे पहले प्रभु की खोज नहीं की आपने। जब आप आनंद में थे, जब आप शांति में थे, जब आप परमेश्वर का आशीष पा चुके थे, जब आप विश्वासी थे, जब आप प्रभु में आ चुके थे, जब आप कलीसिया जाते थे, जब आप आते थे और परमेश्वर का आशीष बोलते थे, जब आप हालेलुया बोलते थे, जब आप बोलते थे प्रेज़ द लॉर्ड, आप आनंदित थे, आप लोगों को गवाही देते थे, उस समय आपने प्रभु की खोज नहीं की। उस समय आपने प्रभु की खोज नहीं की। उस समय प्रभु को नहीं खोजा कि मैं और करीब जाऊं परमेश्वर का, मैं और प्रभु के करीब जाऊं, मैं और आशीष पाऊं, मैंने नया जीवन पा लिया है, अब मैं प्रभु को और जानना चाहता हूं। वो मेरा पिता जिसने मुझे आजाद किया है, वो मेरा पिता जिसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया मेरे लिए, वो यीशु मसीह जो मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, मैं उसको और जानूं, मैं उसके प्यार को और जानूं, मैं उसके क्रूस के सामर्थ को और जानूं, मैं जानूं कि यीशु मसीह का प्यार मेरे जीवन में क्या मूल्य रखता है, क्या कीमत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं जानने की कोशिश की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम जानने की कोशिश नहीं की। अब जब संकट आया है तो कह रहा है कि संकट के दिन मैंने प्रभु की खोज की। अब संकट आ गया है और मैं प्रभु की खोज कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संकट के दिन प्रभु क्यों नहीं जवाब दे रहा है? देखिए, उसने कहा कि रात भर मेरे हाथ फैले रहे, मैं थके नहीं, मेरे प्राण को चैन ना मिला, मेरे प्राण को, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे मन को, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। मैं खोज रहा हूं, मैं प्रभु को पुकार रहा हूं, मैं उसकी दुहाई दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं यीशु तू कहां है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर तू कहां है, हे यहोवा तू कहां है, मैं उसे पुकार रहा हूं, लेकिन मेरे प्राणों को चैन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं चैन मिल रहा है मेरे भाई? क्योंकि आप पुकार तो यीशु को रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग आपके संकट पे है, आपका जहन आप में संकट है। कल क्या होगा, मेरा संकट कैसे दूर होगा, अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब मेरे भविष्य का क्या होगा। आप जब पुकार रहे हैं, पुकार नाम तो ले रहे हैं यीशु का, लेकिन ध्यान आपका संकट की तरफ है। इसलिए वो कहता है संकट में मत पुकारो। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, देखिए आगे क्या कहता है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, जब मैं परमेश्वर का स्मरण करता हूं तो बेचैन हो जाता हूं। कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा होता है मेरे भाई आपके साथ कि जब आप प्रभु को याद करें तो आप बेचैन हो जाएंगे? अरे नहीं, मेरा प्रभु तो शांति का राजकुमार है, मेरा प्रभु तो प्रेम देने वाला है, परमेश्वर प्रेम है, यीशु ने हमें अपनी शांति दी है,
जब हम उसको याद करते हैं तो क्या आता है? उसकी शांति हमारे मन में आती है। हालेलुया। और हमारा मन आनंद से भर जाता है। यीशु के प्यार को पाकर, यीशु के प्यार को महसूस करके उसकी शांति हमें अद्भुत तरीके से इस संसार से लेकर स्वर्ग का अनुभव करवाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शक्ति का एहसास होता है हमारे अंदर, एक शक्ति की अनुभूति होती है हमारे अंदर कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम यीशु के चुने हुए हैं। इसलिए जब हम उसे याद करते हैं तो हमारे जीवन में शांति आती है, बेचैन नहीं आता। लेकिन यहां पर क्या कह रहा भजन का कि जब मैं स्मरण करता हूं, जब मैं परमेश्वर का स्मरण करता हूं तो बेचैन हो जाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं भजनकार कह रहा है मैं जानता हूं कि मैं प्रभु से दूर हो चुका हूं। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपने गलती की है, कहीं ना कहीं आपने प्रभु के करीब अपने आप को नहीं रखा है, कहीं ना कोई दोष आपसे हुआ है, कहीं ना कहीं आपने अपनी आत्मा को फिर गलत रास्ते पर लेके गए हैं, कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा काम किया है जो गलत है, कहीं ना कहीं आप अपने धंधे को ऐसा चला रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, कहीं ना कहीं आप अपनी नौकरी में ऐसा काम कर रहे हैं, आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, आपके थोड़े से लालच के लिए कहीं ना कहीं आप गलत काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर को नहीं खोज रहे आप। जब आपको काम मिला था, जब आपको आनंद था, जब आपके संग सफलता थी, जब परमेश्वर ने आपको आशीष दिया था, जब परमेश्वर ने आपको धंधा दिया था, जब परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया था, उस समय आपने परमेश्वर को नहीं खोजा था। उस समय परमेश्वर को आपने नहीं कहा कि परमेश्वर मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, हे परमेश्वर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हे परमेश्वर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो आपकी दृष्टि में गलत है, चाहे धंधा मेरा चले या नहीं चले। नहीं, तब तो आपने नहीं कहा। तब तो आपने क्या कहा? मेरा धंधा चले, मुझे पैसा मिले, मैं पैसा कमाऊं, मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, थोड़ा झूठ बोलना होता है तो बोले, थोड़ा आपका धोखा देना अगर पड़ेगा तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, प्रार्थना कर लेंगे। उस समय आपने ऐसा नहीं सोचा। उस समय तो लालच आपके अंदर आया, अरे यार काम मिला है, हम चर्च आ गए, यीशु मसीह के हम हो गए, हमें काम मिल गया, हमारा धंधा खुल गया, हमें ऑर्डर मिल गया, हमें प्रोजेक्ट हमारा ठीक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भूल गए हम उस वचनों को। जब सामने दौलत आई तो हम भूल गए उस वचनों को, उन आशीषों को, उसकी वाचा को, उसकी चेतावनियों को, उसके प्रोमिसेस को भूल गए हम, भूल गए हम। उस समय हमें लगता कोई नहीं देख रहा, हमें ना हमारे चर्च का देख रहा है, ना कोई पास्टर देख रहा है, और ना प्रभु देख रहा है। थोड़ा झूठ बोलने में क्या है, धोखा देने में क्या है? तब आपने नहीं खोजा, तब आपने नहीं खोजा। अगर उस समय आप खोजते, अगर काम करने से पहले अगर खोजते कि प्रभु मैं आज काम करने के लिए जा रहा हूं, तूने जो बिजनेस दिया, तूने जो मुझे जीवन दिया है, उस जीवन के अनुसार मैं उस बिजनेस को चलाऊं, उन वचनों के अनुसार मैं उस बिजनेस को चलाऊं, और परमेश्वर तेरे ही वचन मेरे जीवन में बने रहें, तेरा आशीष मेरे जीवन में काम करे, तेरे वचन मेरे जीवन में जीवित रहें, उस ज्योति को साथ मैं लेकर चलूं जो तेरी ज्योति है। कोई भी अंधकार का काम ना करूं, कोई भी अंधकार मेरे जीवन में नहीं आए। तब आपने ऐसा नहीं कहा, और तभी संकट आया। संकट कैसे आया? इसीलिए आया क्योंकि आपने उस शांति के, उस आनंद के, उस सफलता के समय में आपने प्रभु को नहीं खोजा। अब आप संकट के समय आप प्रभु को खोज रहे हैं कि प्रभु आपको मिल जाए, और वो नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं मैं याद कर रहा हूं, मैं रात भर तुझे याद करता रहा लेकिन बेचैन रहा, रात भर मैं तुझे परमेश्वर है, यहोवा है, राफा हे यीशु, मैं तुझे याद करता रहा, लेकिन मेरा आत्मा, मेरी मन जो है, मेरी जो आहें हैं, जब मैं परमेश्वर को स्मरण करता हूं तो बेचैन हो जाता हूं। आहें भर भर कर मेरी आत्मा मूर्छित हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कोई पाप आपसे हुआ है, कोई पाप, कोई ऐसा कारण है जिसे आप अंदरूनी मन में जानते हैं, जिसको आपने किसी को नहीं बताया, सिर्फ आप जानते हैं कि कोई ना कोई है। इसलिए आपको संशय होता है, इसलिए आपको डर होता है कि परमेश्वर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, परमेश्वर मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, परमेश्वर कहीं अपनी दया तो मुझसे नहीं छोड़ देगा। देखिए आगे वो क्या कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है 7वां वचन, क्या परमेश्वर सर्वदा के लिए त्याग देगा मुझे? कहीं ना कहीं कोई पाप ऐसा हुआ है। तब आप कह रहे हैं
क्योंकि परमेश्वर क्यों त्यागेगा? जो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र का आपके लिए बलिदान दे सकता है। अगर हम पढ़े रोमियो 8:32, जो आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे सकता है, तो क्या वो आपको नौकरी नहीं दे सकता? क्या वो आपको संकट से दूर नहीं कर सकता? क्या वो आपकी विपत्तियों को नहीं निकाल सकता? निकाल सकता, ये आप भी जानते हैं। लेकिन संकट के समय जब आप ढूंढेंगे, संकट के समय जब आप आराधना करेंगे, संकट के समय जब आप बेचैन होंगे, क्यों होंगे? कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि मैं पुकार तो रहा हूं परमेश्वर को, लेकिन मैं परमेश्वर अगर मेरे सामने आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब आपको अंदर अंदर लगता है कि कहीं उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। क्या परमेश्वर सर्वदा के लिए त्याग देगा? और क्या वो फिर कभी कृपा नहीं करेगा? आमीन। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्यों आपके अंदर ये भावना आ रही है कि क्या वो कभी कृपा नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि आपने उस कृपा की कीमत को नहीं समझा। जो उसने कृपा की थी, जो अनुग्रह किया था, उसकी कीमत को आपने नहीं समझा मेरे भाई। जब हम उसकी कीमत को नहीं समझते हैं ना, जब हम उसके दिए हुए जीवन की कीमत को नहीं समझते हैं, जब हम उस समय की कीमत को नहीं समझते हैं, जब हम वचन की कीमत को नहीं समझते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की कीमत को नहीं समझते हैं, जब हम कलीसिया की कीमत को नहीं समझते हैं, जब हम उस वचन को जब सुनते हैं उसकी कीमत को नहीं समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि क्या उसकी दया फिर मिलेगी हमें? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पाप, वो पाप आपसे ऐसा हो गया है जिसके बारे में आपको लग रहा है कि नहीं, गलत तो कर दिया मैंने, गलत हो गया मुझसे, गलत हो गया है, मैंने किसी का हक मारा है, गलत हो गया है, मैंने अपने स्वार्थ में किसी को धोखा दिया है, गलत हो गया है। अब मैं किससे मांग रहा हूं? उस पवित्र परमेश्वर से मांग रहा हूं जो सर्वशक्तिमान है। मैं किससे मांग रहा हूं? मैं किसके पास जा रहा हूं? मैं किसको खोज रहा हूं? वो है जो कहता है पवित्र रहो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया और उस इकलौते पुत्र ने अपना लहू बहाया। मैं उसके पास जा रहा हूं फरियाद लेकर, मैं उसके पास जा रहा हूं घुटने टेक कर, मैं उसके पास जा रहा हूं। फिर क्यों ऐसा मन में आ रहा है? फिर क्यों ऐसा मेरे मन में आता है कि क्या वो मुझ पर दया करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसा पाप, कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलती, कहीं ना कहीं ऐसा अवगुण, कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है जो आपके दिमाग पर हावी है, दिमाग पर हावी है। इसलिए आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे। इसलिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो बेचैन हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। हिजकिय्याह राजा, उसके ऊपर संकट आया था। अगर आप पढ़ेंगे पुराना नियम आपको पता चलेगा। हिजकिय्याह राजा जिसके ऊपर संकट आया था, जो बहुत ही परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसके वचन पे चलता था। यशायाह नबी एक दिन आया उसके पास और कहता, यशायाह राजा, परमेश्वर ने कहा है कि तेरी जिंदगी खत्म, 3 दिन के बाद तू मर जाएगा, इसलिए अपने परिवार के लिए जो कुछ रखना है, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो रख, सर समेट ले, 3 दिन है तेरे पास, तू मर जाएगा। हिजकिय्याह राजा जो जानता था कि उसने पाप नहीं किया है, जो जानता था कि वो परमेश्वर के रास्ते पर चला है, जो जानता था कि वो परमेश्वर का वफादार है, जो जानता था कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है, उसने दीवार की तरफ सिर किया और रोने लगा। और पता क्या कहा उसने कहा, पिता तू जानता है कि मैं तेरा वफादार बच्चा हूं, तू जानता है कि मैंने तुझसे प्यार किया है, तू जानता है कि मैंने तेरे विरुद्ध कोई काम नहीं किया है, तू जानता है कि मैं तेरी आज्ञाओं पे चला हूं, तू जानता है कि मैंने तेरी चेतावनियों को अपने सिर पे रखा है, तू जानता है कि मैंने तेरे ही मुताबिक अपने जीवन को जिया है, तू जानता है। हालेलुया। रोने लगा। उसने नहीं मांगा कि मेरी बीमारी को चंगा कर दे, उसने नहीं कहा कि मुझे उम्र और दे दे, उसने नहीं कहा, उसने बताया कि उसने क्या किया है, उसने बताया कि तेरा मेरा संबंध कैसा है। अरे मेरे भाई, और क्या हुआ? यशायाह नबी चला गया, वो राजमहल के कॉरिडोर पर ही पहुंचा होगा। परमेश्वर ने कहा जाओ वापस और उसको बोलो, राजा हिजकिय्याह को, कि मैंने उसे 15 साल और उम्र दे दी है। इससे बड़ा संकट क्या होगा? इससे बड़ा संकट क्या हुआ कि डॉक्टर कह दे कि अब आपकी जिंदगी खत्म,
इससे बड़ा संकट क्या होगा कि डॉक्टर कह दे कि अब जो बीमारी आप में थी वो अपना रूप ले चुकी है, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। इससे बड़ा संकट क्या हुआ कि आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है। इससे बड़ा संकट क्या हुआ कि आपका जीवन खत्म होने वाला, आपका धंधा खत्म होने वाला है। राजा के पास संकट था कि वो मर गया, वो मरने वाला है। आप बताइए इससे बड़ा संकट हिजकिय्याह के जीवन में, किसी के जीवन में क्या होगा कि अब उसको एक नबी, यशायाह नबी जैसा इंसान वो कहे कि तुम्हें, तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, अब तो सिर्फ 3 दिन का मेहमान है। परमेश्वर ने कहा है, हेलो, किसी और ने नहीं, डॉक्टर ने नहीं कहा हिजकिय्याह नबी को, हिजकिय्याह राजा को डॉक्टर ने नहीं कहा। यशायाह नबी जो है वो डॉक्टर के पास से नहीं आया था कि डॉक्टर ने कहा है, वैद्य ने कहा है कि तेरी भाई जिंदगी खत्म होने वाली है, तब वो परमेश्वर के पास जा सकता था। यहां तो यशायाह नबी क्या कहता है, परमेश्वर ने कहा है। सोचिए आप, इससे बड़ा संकट क्या होगा राजा के साथ कि परमेश्वर ने कहा है कि तेरे पास सिर्फ 3 दिन हैं। क्यों संकट चला गया? क्योंकि जीवन भर उसने परमेश्वर को खोजा। हम क्यों नहीं, हमारा संकट क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हम संकट के दिन उसे खोज रहे हैं। हम संकट के दिन उसे खोजने चले। हम प्यास लगी है तो कुआं खोदने चले। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा हिजकिय्याह ने ऐसे काम किए जिंदगी भर। जब से वो राजा बना उसने परमेश्वर की महिमा की, उसके अनुसार काम किए, उसके अनुसार युद्ध किए। अगर आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कैसे उसने काम किए। उसके लिए जब उसको पता लगा इससे बड़ा संकट कि परमेश्वर ने कहा कि तू 3 दिन जिएगा, कोई टाल सकता? कोई टाल सकता है? अगर परमेश्वर का आपको पैगाम मिले कि आपके संग यह होने वाला है। लेकिन राजा हिजकिय्याह को विश्वास था, उसके पास साहस थी। किस बात की साहस थी? उसके पास साहस थी कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है, मैंने परमेश्वर के वचन पे चला हूं, मैंने परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को जिया है, मैंने वैसा राज्य किया है, मैंने उसकी प्रजा को परमेश्वर के वचन के अनुसार निभाया है और चलाया है। वो जानता था, उसके अंदर वो हिम्मत थी। प्रेज़ द लॉर्ड। संकट में आपको कौन बचाता है? परमेश्वर का सामर्थ। लेकिन कब? जब वो आशा आपके पास हो, जब वो बल आपके पास हो। परमेश्वर का बल कब आपके अंदर काम करेगा? जब आप परमेश्वर के करीब होंगे। परमेश्वर के करीब आप कैसे होंगे? जब आप उसके कामों को, जब आप उसकी महिमा को, जब आप जान जाएंगे कि वो कौन है। इसलिए उसके कामों को याद करिए। हालेलुया। क्या कहा था? व्यवस्था विवरण 8:2 में स्मरण कर कि तू कहां से आया, जंगल में 40 साल तूने कैसे बिताए। व्यवस्था विवरण में मूसा ने, जो कि तकरीबन 25 लाख लोग आए थे, उनकी पीढ़ी को बताया, उसकी पीढ़ी को बताया कि कौन था हमारा परमेश्वर, कैसे हमें लेकर आया। परमेश्वर ने मूसा से कहा किताब लिख, मूसा ने किताबें लिखी। हालेलुया। यिर्मयाह नबी को बोला किताब लिख, जो मैं वचन बोलता हूं उसको लिखता रहे। क्यों लिख? क्योंकि जो उसने किया है अगर हम अपने अंदर बसा लेंगे, जो उसने किया है अगर हम अपने अंदर उसको मनन करेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके अंदर एक शक्ति का एहसास होगा। आपकी शक्ति जो है, उसका सामर्थ आपकी शक्ति बन जाएगी। आप उसके और करीब आएंगे, आप उसके और करीब आएंगे। आप में और आनंद आएगा कि मेरा पिता ऐसा है, मेरा यीशु ऐसा है। जिस दिन आप यीशु के क्रूस के सामर्थ को जान लेंगे, जिस दिन आप यीशु मसीह के उस दर्द को जान लेंगे, जब उसने कांटों का मुकुट पहना था, जब उसने कीले और हाथों और पैरों में कीले चुभवाई थी, जब आप इस थॉट को, जब आप इस योजना को जान लेंगे, समझने लगेंगे, मेरे भाई कुछ भी हो जाएगा, चाहे दर्द, आप फिर संकट के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे और आपका संकट, आपको फिर संकट लगेगा भी नहीं। आपको संकट नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे मेरा संकट, मेरा बोझ प्रभु लेके जाएगा।
फिर आपकी नौकरी चली भी जाएगी तो आपको एहसास नहीं होगा। नो, कोई बात नहीं, दूसरी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कब होगा? जब आप प्रभु के करीब होंगे। तो ये क्या कहता है? इसने संकट के दिन प्रभु को खोजा। संकट के दिन प्रभु को खोजा। जब प्रभु आपके पास है, जब आप जिंदगी भर प्रभु को खोज रहे हैं। यहूदा इस्करियोती के पास यीशु था, उसके वचन थे, उसका उपदेश था, लेकिन फिर भी जब उसके ऊपर संकट आया, यहूदा इस्करियोती को उसने जब सिक्के लिए, चांदी के सिक्के लिए, और जब उसे एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया है, और उसने वो सिक्के वापस किए महायाजकों को, और उसके बाद उसने सुसाइड किया, आत्महत्या की। क्यों? उसके जीवन में भी संकट आया, लेकिन क्यों परमेश्वर की बुद्धि उसे नहीं मिली? क्यों उसे वो ज्ञान नहीं मिला? क्यों उसे पश्चाताप की भावना नहीं आई? क्योंकि उसने जिंदगी भर प्रभु को नहीं खोजा था, यीशु को नहीं खोजा था। जब आप अपने जीवन में यीशु को खोजेंगे ना, जब आप आनंद की घड़ी में यीशु को खोजेंगे, जब आप शांति के जीवन में यीशु को खोजेंगे, जब आप सफल होंगे, जब आप यीशु को खोजेंगे, तब आपकी सफलता, तब आप संकट से नहीं डरेंगे, तब आपको संकट के समय परमेश्वर बुद्धि देगा। पहला कुरिन्थियन, अगर मैं 10:13 आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से पढ़िए। पहला कुरिन्थियन 10:13, ध्यान दीजिए। प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है, जो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। आपको पता है, परीक्षाएं तो आएंगी, परीक्षाएं तो आपके जीवन में आएंगी। जब आप इस संसार में हैं, परीक्षा आएंगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप यीशु मसीह को अगर मानेंगे तो आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो आएंगी, लेकिन परमेश्वर यहां पर क्या कहता है कि जब तुम परीक्षा में परमेश्वर को याद करोगे तो परमेश्वर तुम्हें उपाय देगा। उपाय देगा कि किस तरीके से तुम उस परीक्षा में से निकलो, वो आपको उपाय देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो बचाव है। इस संसार में हमें उपाय तो चाहिए। हेलो, इस संसार में हमें सिर्फ उपाय चाहिए कि हम किस तरीके से परमेश्वर के बन के चले और किस तरीके से संसार में रहते हुए हम परमेश्वर के वचनों पे चले। हमें उपाय तो चाहिए। वो उपाय कौन देगा? परमेश्वर। वो उपाय कौन देगा? उसकी आत्मा जो आपके अंदर है। अगर आप उसकी अगुवाई में चलेंगे तो उसकी आत्मा आपको बताएगी कि आपको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से इस संकट को झेलना है, किस तरीके से इस संकट में रहना है। यस, आपको बताएगा परमेश्वर, आपको बताएगा यीशु, आपको बताएगी पवित्र आत्मा। लेकिन आपको, जब आप उसको खोजेंगे, जब आप उसको पालेंगे, जब आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जब आप उसके बारे में जान लेंगे, जब आप उसके वचनों को मनन करेंगे, जब आप उसकी अहमियत को समझेंगे। हर पल उसकी अहमियत है मेरे भाई, हर पल उसकी अहमियत है। राजा दाऊद के बारे में आपने सुना है, वो परमेश्वर के साथ साथ था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। शाऊल जो कि परमेश्वर का चुना हुआ पहला राजा था इस्राएलियों पर, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया शमूएल के द्वारा। हालेलुया। लेकिन शमूएल ने उसे राजा नहीं बनने दिया। वो उसके पीछे था, वो उसके विद्रोह में था, वो उसको मारना चाहता था। लेकिन दाऊद ने कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है कि वो शाऊल के अगेंस्ट कोई काम करे। और परमेश्वर उसे बुद्धि देता था। वो जहां लड़ने जाता था, परमेश्वर उसे बुद्धि देता था। जहां जहां शाऊल अपने लोगों को भेजता था दाऊद को मारने के लिए, परमेश्वर उसे बुद्धि देता था निकालने के लिए। कितने संकट आए दाऊद के ऊपर, कितने संकट आए। क्यों? क्योंकि दाऊद ने कोई ऐसा काम नहीं किया उस समय तक, जब तक वो शाऊल से बच रहा था, उस समय तक कोई काम नहीं किया जो उसने परमेश्वर के विरुद्ध किया हो। कोई ऐसा काम नहीं किया उसने, दाऊद ने। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार था। 2 बार शाऊल जो था वो दाऊद के हाथों में लगा, वो मार सकता था। वो दाऊद जो था शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं,
ये परमेश्वर का चुनाव अभिषिक्त है, मैं इसको नहीं मार सकता। जबकि शाऊल ये नहीं सोच रहा था, शाऊल दाऊद को मारना चाहता था किसी तरीके से भी, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने ऐसा नहीं किया और वो संकट में था, उसकी जान खतरे में थी। उसके जो सैनिक थे वो दाऊद को मारना चाहते थे, शाऊल के सैनिक, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो परमेश्वर के वचन पे चला और परमेश्वर ने, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर ने दाऊद को बचाया, संकट से, हर संकट से बचाया, बुद्धि दी, समझ दी उसे, और उसे इजराइल का राजा बना दिया। उसके हाथों कोई ऐसा काम नहीं किया। बैतसैदा का जो उसने पाप किया है वो बहुत बड़ा पाप किया था, और उसके अलावा दाऊद से कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, उसे कोई गलत काम नहीं किया। और क्या हुआ? क्या हुआ? जब उसका बेटा उसके विरोध में हो गया, अबशालोम, जब उसका बेटा अबशालोम ने विद्रोह किया दाऊद के अगेंस्ट, प्रेज़ द लॉर्ड, वो चला गया। उसके जो कर्मचारी थे वो संदूक लेकर आए, परमेश्वर का संदूक लेकर आए। उसने क्या कहा? इस संदूक को महल में रख दो। अगर परमेश्वर के साथ या परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर की वजह से या परमेश्वर के लिए मैंने सही काम किए हैं और परमेश्वर जानता है, तो परमेश्वर मुझे दोबारा बुलाएगा। और अगर मैंने सही काम नहीं किए हैं और मैं अगर परमेश्वर के वचन पे नहीं चला हूं, अगर मैं उसकी आज्ञाओं पे नहीं चला हूं, तो परमेश्वर मुझे सजा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। मैं आपको वो एक लाइन पढ़ाना चाहता हूं जो कि बहुत ही अच्छी है, 2 शमूएल 15:30। जब अबशालोम के लोग, अबशालोम ने घेर लिया था और दाऊद अपने महल से बाहर निकला था अपने लोगों के साथ, उसे नहीं पता था कि वो क्या होगा। लोग डर रहे थे कि अबशालोम के जो सैनिक हैं, जो जिन्होंने विद्रोह किया है, वो मार देंगे, खत्म कर देंगे, अब ये लोग नहीं बचेंगे। और जो दाऊद था, देखिए वो क्या कर रहा है, जैतून पर्वत पर। तब दाऊद 30वां अध्याय 15:30, 2 शमूएल 15:30। तब दाऊद जैतून पर्वत की चढ़ाई पर सिर ढके नंगे पैर रोता हुआ चढ़ने लगा। आपने देखा प्रार्थना करने का तरीका, किसके सामने रो रहा था वो? उसके आंसू क्या कह रहे थे? उसके आंसू कह रहे थे कि हे पिता, तू जानता है, हे पिता, तू जानता है मेरे कामों को, तू जानता है मेरे दिल को, दया कर पिता। आज मेरा इकलौता बेटा, आज मेरा बेटा अबशालोम मेरे पीछे, शैतान उसके साथ है। आज अबशालोम ने विद्रोह किया है पिता। उस जैतून पर्वत पर चढ़ते हुए नंगे पैर, आप सोचिए, वो राजा जो कि पूरे इजराइल का बादशाह था, सब उसके सामने घुटने टेकते थे, सलाम करते थे। आज उसकी ऐसी स्थिति आ गई, आज उस पर ऐसा संकट आ गया कि वो नंगे पैर चल रहा है, जैतून पर्वत पर नंगे पैर चल रहा है और रो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, रो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके सामने रो रहा है? वो बोल भी नहीं रहा है, वो प्रार्थना भी नहीं कर रहा है, लेकिन रो रहा है। वो अपने पिता से बात कर रहा है, वो अपने यहोवा से बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के करीब है, वो परमेश्वर का मित्र है। वो बाइबल कहती है परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को जानता है। इसलिए अपने पिता के सामने आंखों में आंसू लिए वो कह रहा है, पिता दया कर, मेरे बेटे को बुद्धि दे। मेरे बेटा जो मेरे अगेंस्ट हो गया है, जो मेरे विरोध हो गया है, जिसने आक्रमण कर दिया है, जो सैनिक लेकर, मेरा ही बेटा आज तलवार लिए मेरे सामने खड़ा है। उसके आंखों में आंसू थे और परमेश्वर ने उसे बचाया। अबशालोम मारा गया और दाऊद फिर से गद्दी पर बैठा। संकट आया, बहुत बड़ा संकट आया, बहुत बड़ा संकट था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या किया उसने? संकट के समय नहीं खोजा, उसने परमेश्वर को संकट के समय नहीं खोजा। उसे सबसे नहीं कहा अपनी सेना से कि रुक जाओ, यहां बैठ जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, अब खोजना शुरू करेंगे। नहीं, वो तो रोज बातें करता था परमेश्वर से, वो तो रोज परमेश्वर के साथ था। जब आप रोज परमेश्वर के साथ होंगे, जब आप रोज उससे बातें करेंगे, जब आप रोज उसकी प्रशंसा करेंगे, जब आप रोज
उसके कार्यों को मनन करेंगे, जब आप आत्मा में मन में महसूस करेंगे कि वो महान है, सर्वशक्तिमान है, उस जैसा कोई नहीं है, जब आप यीशु के प्यार को महसूस करेंगे, रोज जब आप धन्यवाद बोलेंगे रोज कि परमेश्वर तूने मुझ जैसे पापी को बचा लिया और तूने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया, जब आप उसका रोज धन्यवाद करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो आपकी जो दोस्ती, आपका जो करीब है, आपका जो रिश्ता है, वो परमेश्वर से रोज बरोज मजबूत होता जाएगा, रोज बरोज मजबूत हो जाएगा। हमें अपने रिश्ते को रोज मजबूत करना है ताकि संकट के समय हमें खोजना ना पड़े। हम जानते हैं हमारा प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, उसके संग ऐसा रिश्ता बनाइए, उसके संग ऐसा रिश्ता बनाइए कि आपको संकट के समय उसे खोजना ना पड़े। उसके संग ऐसा रिश्ता बनाइए जो परमेश्वर आपके साथ रहे। हालेलुया। उसके संग रिश्ता बनाइए। आपका रिश्ता कैसा है परमेश्वर के संग, इस बात पर ज्यादा जोर दीजिए। अपने आप को अकेले बैठ के जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप महसूस करिए कि आपका रिश्ता कैसा है प्रभु के साथ। आप जान जाएंगे, आप अंदर से जानते हैं। इसलिए आपके रिश्ते में जो कमजोरी है उसको दूर करने की कोशिश करिए। आपकी सच्चाई को, आपके खरेपन को लेकर आइए परमेश्वर के सामने। आपका रिश्ता मजबूत होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपका रिश्ता मजबूत होगा। दूसरों को बताइए प्रभु के बारे में, आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप चर्च में स्तुति आराधना सुनते हैं? जब स्तुति आराधना शुरू होती है आधा एक घंटा, तो हमको महसूस होता है कि उसका अभिषेक, उसका सामर्थ्य उतरा है। महसूस होता है कि नहीं होता है? जब हम चर्च में जाते हैं महसूस होता है। परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं? कैसे वो सामर्थ्य उतरता है? क्योंकि स्तुति आराधना में क्या करते हैं आप? क्या गाते हैं आप? स्तुति आराधना में आप उसकी महिमा करते हैं, आप उसकी बखान करते हैं, आप उसके कार्यों के बारे में बोलते हैं कि उसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लगड़ों को उसने पैर दे दिए, मुर्दों को जिंदा कर दिया। है महान है तू परमेश्वर, महान है। आप उसके कार्यों की वर्णन करते हैं गीतों के रूप में, गीतों में, भजनों में, स्तुति में, आराधना में आप उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसको महान करते हैं और उसके कार्यों को अपने जीवन में लेकर आते हैं। आप मनन करते हैं मेरे भाई, और आप महसूस करते हैं कि उसका सामर्थ्य उतर रहा है। आप महसूस करते हैं कि उसकी शक्ति आप में आ रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि कोई है जो आपको छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। इसलिए आपको चर्च में लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति को आप महसूस करते हैं। कोई रोता है, किसी को परमेश्वर छूता है, और आप महसूस करते हैं कि कलीसिया में उसकी स्तुति, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। कैसे? जब आप उसकी स्तुति आराधना में उसका बखान करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके वचनों को, उसके कार्यों को मनन करते हैं, तो अपने आप उसके सामर्थ्य का बल आपके अंदर आ जाता है। और वो जो सामर्थ्य का बल आपके अंदर आता है मेरे भाई, वो आपके जीवन को बदल देता है। वो आपके जीवन को बदल देता है, वो सामर्थ्य का बल। इसलिए उस बल को अगर आपको लेना है, उसके सामर्थ्य को याद करिए, उसके कार्यों को मनन करिए, बखान करिए, महिमा करिए, गाइए। कभी भी कोई संकट आए, डरिए मत, स्तुति आराधना करिए। उससे पहले अच्छा संबंध बना लीजिए मेरे भाई, प्रभु आपको अद्भुत आशीष देगा। उस दिन खोजने की कोशिश मत करिए, उसके संग रहिए। अरे वो तो आपको मिल गया है। जिस दिन उसने आपको चुना है, जिस दिन उसने आपको नया किया है, जिस दिन आपने पश्चाताप किया, मन फिराया, प्रभु के करीब आए हैं, उसी दिन वो आपको मिल गया था। लेकिन आप उसे रख नहीं पाए। यीशु मिला और काम मिला, आपने यीशु को छोड़ दिया कि अब तो काम मिल गया, अब यीशु की जरूरत नहीं है। अभी यीशु मेहमान है, बाद में इसको यूज करेंगे, यीशु मसीह को शाम को आएंगे, इसको यूज करेंगे। अरे नहीं, संडे को यूज करेंगे। यीशु में तो मिल गया है, यीशु को आप यूज ही नहीं कर रहे, उसको मेहमान बना के रखा आपने।
यीशु चाहता है मुझे यूज करे मेरा बच्चा। यीशु चाहता है कि मेरी बुद्धि मेरा बच्चा मांगे, मेरी सहायता मेरा बच्चा मांगे। लेकिन संसार, आपका धंधा, आपका पैसा आपको लगता है कि अरे अभी तो सब कुछ मेरा है, अभी तो मुझे सब कुछ आ गया है। और तब संकट आता है और आप उस संकट को आपने उम्मीद नहीं की होती है कि अब वो संकट आ जाएगा, और संकट आ जाता है। और क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर को आपने खोजा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का रिलेशन, परमेश्वर से रिश्ता आपका मजबूत नहीं होता है, आप संकट में बौखला जाते हैं कि क्या करूं मैं। और यही होता है जैसे इस भाई के संग हो रहा है, इस भैया के संग हो रहा है कि वो कहता है जब मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से तो मैं तनाव आ जाती, बेचैनी आ जाती है मेरे अंदर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। वो कहता है मेरे पास आ, मैं तुझे मिलूंगा, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो तुझे नहीं जानता हूं। यिर्मयाह 33:3, प्रार्थना कर, मेरे पास आ, मेरे करीब आ, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं। यानी कि वो चाहता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो। वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे, मैं उसे अपने मन की बात बताना चाहता हूं। आदम की वाटिका में परमेश्वर क्या बताने आता था? मन की बात। वो उसको यूज करना चाहता था। उसने पूरी धरती उसके साथी का सारा अधिकार तुम्हारे पास है आदम। हालेलुया। तो अपना रिश्ता हम बनाए, संकट के समय उसे ना खोजें, संकट से पहले खोजें। अपना रिश्ता मजबूत करें, तब आपका संकट आपको संकट नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप उसके करीब रहें। वो चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति को रोज हर पल महसूस करें, जहां रहें उसकी उपस्थिति को महसूस करें। इसके लिए आपको उसके वचनों का मनन करना पड़ेगा, आपको उसके कार्यों का मनन करना पड़ेगा, आपको उसकी महिमा का बखान अपने दिल में जीवित रखना पड़ेगा। वो आप हमेशा आपके अंदर जीवित रहे, उसकी महिमा, उसका बखान। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन ने आपको एक नया बल दिया होगा, आपको एक नई सोच दी होगी और आपको अंदर से एक आशा दी होगी, अंदर से एक साहस दिया होगा, एक हिम्मत दी होगी कि आप परमेश्वर के करीब आए। अब हमें परमेश्वर के करीब आना है। अब हमें वो काम करना है जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो जाए। रिश्ता हमें अपना मजबूत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, यस मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करूं। आप ये लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थी नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष बना रहे परमेश्वर। बुद्धि और ज्ञान आप देते हैं, समझ आप देते हैं मेरे परमेश्वर। दयालु पिता, मेरे भाई मेरी बहन के लिए आशीष मांगता हूं, जो इस समय संकट में है, जो इस समय विपत्ति में है, जो परमेश्वर टेंशन में, तनाव में है परमेश्वर, जो कलेश में है परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। दयालु पिता, दया करिए, उनको आशीष दीजिए, उनको बुद्धि दीजिए परमेश्वर। वो कैसे आपके करीब आए परमेश्वर, उनके मन को परमेश्वर शक्ति दीजिए, उनके अंदर बल पैदा करिए परमेश्वर, ताकि वो हिम्मत ना हारे और विजयी हो। हिम्मत ना हारे और विजयी हो। यस लॉर्ड, वो हिम्मत ना, मेरा भाई मेरी बहन हिम्मत ना हारे और विजयी हो और संकट से निकल के आके तेरी चरणों में आए और तेरे करीब आए और तेरा आशीष पाए। यस लॉर्ड, दयालु पिता दया कर। मेरे भाई बहनों के लिए आशीष मांगता हूँ, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, जो देखने वाले हैं उनके लिए भी आशीष मांगता हूँ। अगर कोई बीमार है तो मैं प्रार्थना करता हूँ, इसी समय उस दर्द को यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ, उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ और वो अधिकार का उपयोग करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, हर बीमारी का नाश करता हूँ। अगर विश्वास करते हैं आप तो विश्वास के संग इस प्रार्थना को कबूल करिए। विश्वास करते हैं, और अगर आप बीमार हैं, आपके कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, विश्वास के संग इस प्रार्थना को, इस चंगाई की प्रार्थना को कबूल करिए। परमेश्वर इसी समय आपको छुएगा, परमेश्वर इसी समय आपको आशीष देगा। ओ बंदो रे बाबा ला रे का है बखंदो शिकलारिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते, जो बीमार है तो विश्वास करते, जो परमेश्वर दयालु पिता, जो दर्द में डूबे हुए हैं, जो बेचैन हैं, जो परमेश्वर टेंशन में, जो तनाव में है, जो कले में है परमेश्वर दयालु पिता, जो असफल है परमेश्वर, उनको सफल कर उनके धंधे को आशीष दे परमेश्वर। दया कर, ऊंचा उठा
उनको, ऊंचा उठा उनको, जीवन दे उनको, साहस दे और आशा दे परमेश्वर, ताकि वो तेरे सामने आए और तेरा संगति, तेरा आशीष पाए और परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, तेरी दया उन पर बनी रहे। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने सुनिए और कबूल किए। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। विश्वास करिए, परमेश्वर से संबंध बनाइए। संकट, आपका संकट आपको संकट नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैं आपको मंडे को मिलूंगा। प्रार्थना में रखिए और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको बोलिए ताकि वो जुड़े और आशीष पाए। और समय से आप प्लीज आइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।